बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के एक निजी कॉलेज में जिस वाकया को मंसूब किया गया, एक बेबुनियाद एक मुबैना वाकया को मंसूब करके जो कहानियां गढ़ने की कोशिश की गई, जो इसको एक एहतजाज का रंग देने की कोशिश की गई, पंजाब हुकूमत की सरबराह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जानब से इस वाकया की वाज़िया तरदीद के बावजूद तुलबा व तालबात का एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि आज रावलपिंडी के एक कॉलेज के बाहर जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ सुबह सवेरे, वो आप कह लें कि स्टूडेंट्स ने उस कॉलेज की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की और फिर पुलिस ने उन मुश्तिल तुलबा पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। उसके नतीजे में 120 के करीब तुलबा को गिरफ्तार करने की भी इतलात है। इस निजी कॉलेज से मंसूब किसने किया इस वाकया को, मुबैना तौर पर वो वीडियो किसने जारी की, इस मुबैना वाकया के पीछे कौन कौन से अनासर मुलव्वस हैं, हुकूमत पंजाब ने अब तक इस वाकया में मुलव्वस किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मजीद किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, और इसके मुतल्लिक अब तक के जो भी शवाहिद हैं उसके बारे में आज तफसील के साथ बात होगी। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि अब वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप सब ने देख लिया लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए से भी, बाकी मीडिया के प्लेटफार्म के ज़रिए से भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात बता दी है कि ये एक निजी कॉलेज के साथ मंसूब करके एक बच्ची के मुबैना रेप की जो कहानी गढ़ी गई, जो मुबैना वीडियो जारी की गई, ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं। मरियम नवाज साहिबा जो कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका ये कहना था कि जिस कॉलेज के साथ मंसूब करके इस वाकया को गढ़ने की कोशिश की, वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई, मासूम तुलबा व तालबात को इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की गई, तो ऐसा वाकया किसी भी उस कैंपस में और उस कैंपस के अलावा किसी भी जगह पर रूनमा ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ अनासर ने इस मुबैना वाकया को बुनियाद बनाकर मुबैना वीडियो को वायरल करके लोगों को इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की गई, और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने वाज़ेह किया कि उनको जो शवाहिद दिए गए हैं, जो पुलिस की तरफ से और जो कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो बताया गया, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टाफ स्टूडेंट्स विंग के जो लोग हैं, जो मौजूदा अहदेदार हैं, ये जो साबका अहदेदार हैं, उन्होंने इस वाकया को जो है रंग देने की कोशिश की गई, जलाओ गिराओ करवाने की कोशिश की। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि जी चूँकि इस वाकया का मास्टरमाइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा कि जी उनका जहन, उनकी मनफी सोच, उनकी मनफी सियासत इस वाकया के पीछे कारफरमा है, और उन्होंने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मुबैना वाकया को बुनियाद बनाकर, मुबैना वीडियो को बुनियाद बनाकर और उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से वायरल करके लोगों को इश्तियाल दिलवाया। उनका ये कहना था कि अफसोस का मकाम है, ऐसा करने वालों ने माँ बाप की जिस बच्ची की मुबैना तौर पर तस्वीर और वीडियो जारी करने की कोशिश की गई, ना तो ऐसा करने वालों ने उस बच्ची की इज़्ज़त का ख्याल रखा, ना ही उनके वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखा। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको अफसोस का इजहार खुद करना चाहिए इस वाक़े पर। लेकिन वज़ीर-ए-आला साहिबा ने वाज़ेह किया कि मैं और मेरी हुकूमत उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने इस बेबुनियाद वाकया को बुनियाद बनाकर सूबे के हालात ख़राब करने की कोशिश की। तो बात यह है कि क्या वजह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से वाज़िया तरदीद के बावजूद, तरदीद का लफ्ज़ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि तरदीद का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि जब एक वाकया हुआ ही नहीं, जब एक इंसिडेंट ही नहीं हुआ, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल क्यों, उसके रद्द-ए-अमल में एहतजाजी मुजाहरे क्यों। तो उस पर आज जो पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी एक सरकारी स्टेटमेंट जारी की है, और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो अब तक की जो तहकीकात की हैं उसमें ये बात सामने आई है कि इंसाफ स्टूडेंट्स विंग जो कि तहरीक इंसाफ का विंग है,
اس کے جو سابقہ جو عہدیداران ہیں وہ جو ان جلاؤ گراؤ کے پیچھے وہ شامل ہیں، اور جو حکومت پنجاب کی جانب سے واضح تردید کے باوجود جو احتجاج کا سلسلہ نہیں رک رہا، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، اسٹاف اسٹوڈنٹس ونگ والے، جو لوگوں کو اشتعال دلوا رہے ہیں، جو معصوم طلباء و طالبات کو مجبور کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ احتجاج کرو، ہم جو ہے آپ کے ساتھ دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے دن لمحہ نیوز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو لوگ بھی اس واقعہ میں ملوث ہیں۔ لیکن اب چونکہ پنجاب حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی رونما نہیں ہوا، تو پھر اس واقعہ کو بنیاد بنا کر کسی بھی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی احتجاج ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو تنگ کرنا چاہیے، اور نہ ہی پڑھائی کرنے والے طلباء کو اپنی سیاست کا جو ہے وہ مرکز بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔